भारत के अदालती निज़ाम पर हमेशा से अवाम का भरोसा रहा है, मगर हालिया दिनों में सामने आने वाला एक मामला इस एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहाइशगाह से बड़ी मकदार में नकद रकम बरामद होने के इंकशाफ ने अदलिया की शफाफियत पर गहरे सवालात खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस समेत कानून माहिरीन, वकीला और अवाम में गहरी तशवीश पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर विकास सिंह ने इस मसले को इंतहाई हसास और संजीदा करार देते हुए कहा कि जब अदलिया जैसे इदारे से वाबस्ता किसी फर्द के खिलाफ इस तरह के इल्जामात सामने आते हैं तो इसकी जामे तहकीकात नागुज़ेर हो जाती है। महज जज के तबादले से मसला हल नहीं होता, बल्कि मुकम्मल इंक्वायरी जरूरी है। उनका यह भी कहना है कि जस्टिस वर्मा को अदालत में मुकदमात की समाअत से रोका जाना चाहिए और उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए ताकि शफाफ तहकीकात मुमकिन हो सके। ये मामला सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि पूरे अदालती निज़ाम की साख और शफाफियत का है। अगर किसी जज की रिहाइशगाह से इस कदर बड़ी रकम बरामद होती है और इसके ज़राए पर शुक्र शुबात मौजूद हैं तो इससे अदलिया के वक़ार को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुँच सकता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स हुक्काम वाकई आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हैं या फिर कोई दबाव इनकी कार्रवाइयों को मुतासिर कर रहा है। अदलिया में मौजूद किसी भी किस्म की बदगुमानी न सिर्फ अदालती निज़ाम की साख को मुतासिर करती है बल्कि इंसाफ के उसूलों को भी मजरूह करती है। ये वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट और दीगर मुतालिका इदारे इस मामले पर सख्त मौक़ूफ़ अपनाएं और ऐसा कोई भी कदम उठाने से गुरेज न करें जिससे अदलिया के वक़ार पर मज़ीद सवालात खड़े हों। अवाम अदालती निज़ाम पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं और इस एतमाद को बरकरार रखना अदलिया की अवलीन जिम्मेदारी है। क्या पूरा मामला क्या आपको अभी यहाँ पे? मामला जी ऐसा, हम कूड़ा गाड़ी पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं हम। तो मेरे 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे। अच्छा। और अभी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट। अभी जब आप यहाँ पर आके सफाई कर रहे थे तख्तों के साथ आपको नोट मिले? हाँ, उस दिन मिले थे और अभी मिले हैं। अभी नोट मिले हैं? अभी मिले थे, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े टुकड़े। और उस दिन जिस दिन आग लगी थी उस दिन भी आपको यहाँ पे सफाई? उस दिन हम नहीं थे। मगर आज जब आप यहाँ पे Well, it's a very serious matter because judges are expected to be in a, expect a lot of people's trust is there in the functioning of the judiciary. And if this kind of cash is discovered in the residence of a judge, either this is a matter which is almost a week old now, so probably there is no explanation forthcoming from the judge. And if there is no explanation forthcoming, then this has to be taken very seriously. And in my view, transferring is not a solution. Because transferring, if he starts, if he's doing this kind of a thing and if he goes and does it in his parent high court, that really is not a solution. So he should be asked to, first there should be a small in-house inquiry, and if in the inquiry there is no proper justification, which is very unlikely for him to have any justification to have this kind of cash at his residence, then he should be asked to resign, and if he doesn't resign, then he should be asked to not hold court till the impeachment process is started. So I think it's a very serious matter, and it really shakes the credibility of the institution which is the judiciary, and everybody relies upon the judiciary as the last arbiter of their disputes, and if they feel that even judges are not above board, then it's very damaging for the institution.